कुमार जी ऐसा ना हमने इनका जो डेमोलेशन होना था वो दोनों साइड हो चुका था। अब है ना ये गे नहीं है, हमने कहा भाई ये हम क्रिकेट बोल रहे हैं, आज से प्यार से समझा भाई यहाँ नहीं नीचे बैठ जा। अभी तो अच्छा, हम महाराणा प्रताप सेना हैं, हम कोर्ट को, कानून को, संविधान को मानते हैं। महाराणा प्रताप हमारा ये है बिल्डोजर चलाओगे तो हम बिल्डोजर भ्रष्ट कर देंगे। इतनी डेनामाइट है हमारे पास, 25 लाख सैनिक है हमारे। नहीं, काम की जगह लगाओ। हम काम करना ही नहीं चाहते ना, आप इनको उजाड़ रहे हो। असली सैनिक तो महाराणा प्रताप के यही है ना। हम महाराणा प्रताप तो आएंगे नहीं ऊपर से, इनको पता ही नहीं है। आप तो आप है ना ये काम है ना, राइट प्लेटफॉर्म पे वापस ले जाओ, आप इन्हें असुविधा मत दो। और रही बात, आप हाई लेवल पे बात करो। और विजय गुप्ता भी रोटी खा रहे हैं। आपका कुछ आई को होगा? हमारा आई कार्ड, हम खुद में एक आई कार्ड है। मैं किसी को बोलूं तो सही, ऊपर वालों के कोई आया नहीं, उन्हें बता दो। हमारा घर है विट्ठल भाई पटेल हाउस में। भारत सरकार 12 साल से हमको रख रही है सरकारी घर में। नहीं, कोई डाउट नहीं सर, आपका इंट्रोडक्शन भी मिलना चाहिए। अरे इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन ये है कि हम महाराणा प्रताप सेना के एक छोटे से सैनिक हैं, बाकी सैनिक मत जानिए। तो मैं 3 PSO सरकार ने हमें दे रखे हैं सुरक्षा के लिए, तो हमारा कोई क्राइटेरिया है तब न दे रखे हैं। तो अब मैं किसको क्या आप LG साहब से कह दीजिए, उनको लेटर है किसी के पास? लेटर दिखाओ, लेटर कुछ है दिखाओ। कहाँ है? लेके आए, दिखाओ फटाफट। लेटर पूरे हैं, फोन पे दिखाओ, वैसे दिखाओ। और हम सरकार के विरोधी नहीं है। भारत का संविधान जो है, सुनिए ना भाई, बिश्नोई जी बिश्नोई जी, पेड़ पौधे मत लगाइए। वैसे भी बहुत हरियाली है और हरियाली ज्यादा करनी है तो ये तमाम फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उनको तुड़वा के लगा दीजिए फैक्ट्रियां। और LG साहब कोई सोना खा के नहीं आए हैं। सुन लीजिए, अभी नए उपराज्यपाल बने हैं, उनकी जगह कोई और भी आ सकता है। कोई बात नहीं, वो तो देखिए, जनता ने मोदी जी को बनाया है, जनता राजवर्धन सिंह को भी इस देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। हमें तो जैसा डायरेक्शन हम तो इम्प्लीमेंट करते हैं। डायरेक्शन मैं कह रहा हूँ ना सर, आपने सीनियर से बात करो ना। लीगल टीम मैं काहे करूँ? मंत्री जी के यहाँ से आपकी बात करा दी। मंत्री जी यहाँ लखनऊ में है, हाउस चल रहा है। चलो मैं बात कर लूँगा आपकी बात। आप कर लीजिए। आप बिल्डोजर वगैरह ये वापस ले जाइए। बुलडोजर का अपना काम कर रहा है, किसी की झोपड़ी नहीं, इनकी झोपड़ी ना टूटे बस, है ना। इनकी झोपड़ी के लिए इनकी झोपड़ियाँ ना टूटे। इनके सब जरा हमें आप अपने नाम बना के दे दो, ताकि हम 48 घंटे में पहले तो आप लोगों की व्यवस्था करें, कहीं दूसरे स्थान पर व्यवस्था करें, क्योंकि आप पुराने हो, सारा सब कुछ जान रहे हो। तो सबसे पहले तो हम गवर्नर, हम देखिए, हम स्वतंत्र हैं, हमें संविधान ने राइट दे रखा है। हर व्यक्ति की झुग्गी ये बचाएंगे। आज ये भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जितने भी झुग्गी झुपड़ी वाले सारे यहाँ पे राजवर्धन सिंह के साथ खड़े हैं कि अपनी अपनी झुग्गी बचा सकें। और ऐसे में महाराणा प्रताप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजविंदर सिंह जी जो है, इन्होंने आज ऑर्डर कर दिया है इनको कि यहाँ झुग्गी नहीं टूटेगी। और DD के ऑफिसर से बात चली, उन्होंने भी कह दिया कि यहाँ पे कोई झुग्गी नहीं टूटेगी तब तक जब तक इनके लिए पक्के मकान नहीं मिलते। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको तनख्वाह सरकार दे रही है। नहीं, हमने दिया है। अपडेट के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली के सराय का लिखा रहा है, हम मौजूद हैं जहाँ गैसपुर की झुग्गियाँ आज तोड़ी जा रही थी DD के द्वारा। महाराणा प्रताप संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे वो पहुंचे थे, राजवर्धन सिंह जी, इन्होंने आज यहाँ झुग्गियाँ रोकी है फिर से। जैसे आपको पता होगा, पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार ये हर जगह पे झुग्गियाँ रोक रहे हैं, हर जगह के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, क्या रहा आज जो इन झुग्गियाँ टूट रहे थे? आपके लेटर पहले दिखाए गए थे, नहीं माने, लेकिन आप जब आए तब इन्हें मान लिया। देखिए, ऐसा है, ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जुल्म करेंगे, अत्याचार होता रहेगा, और इसमें 100 की 100% गलती है इन लोगों की। ये जैसे वो कौवा नहीं होता, ये लोग कौवा से भी ज़्यादा हैं। अरे भाई, कोई आए तो चोंच चलाओ ना, चोंच चलाओगे हमला होगा, डर रहे हैं। इनसे कहा जरा सामान खाली कराओ, कर रहे हैं। अरे हम जब इनके साथ खड़े हैं तो इनको सामान खाली नहीं करना चाहिए। और रही बात, अभी उन्होंने कहा कोर्ट ने आदेश दे दिया,
कोर्ट ने कहा किसी आदेश में, ये तो ये कहते हैं यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मैं मौके पे देख रहा हूँ कि यहाँ लोग रहते हैं। और मेरी सरकार से फिर अपील है कि जब तक पक्का मकान नहीं तब तक ये तो ये रहे, जितनी झुग्गी झोपड़ी है दिल्ली में, किसी माई के लाल की दम नहीं जो तोड़ दे हमारे रहते हुए। और दूसरी चीज, इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम काम कर सकते हैं सरकार से, हम बात कर सकते हैं मंत्री से। हमने अभी इसके फोन से कहा चिट्ठी रखेंगे घर में, अरे हमने कहा 150 कापी बांट दो हर आदमी को, और कापी रखो, डंडा रखो, जनता जनार्दन है, तुम एकता और संगठित बनाओ पहले। अब अगर तुम जो है, अंग्रेज जैसे नहीं कहते थे, अंग्रेज क्या कहते थे पता है? अंग्रेज कहते थे 4 आदमी ले लो, 40 को राज करेगा, फूट डालो राज करो। ये वही लोग कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। मैं इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके ऊपर बिल्डोजर नहीं चलेगा जब तक हम हैं, लेकिन इन्हें भी तो अपनी लड़ाई लड़नी होगी ना। ये जाके गौ की तरीके से बैठ जाएंगे, आओ दूलो हमें, तो आदमी दू ही लेगा। चर और जोरू और जमीन, इन तीनों के लिए युद्ध हुए हैं, और युद्ध इनको भी लड़ना पड़ेगा। ऐलान मैं कर सकता हूं, और संवैधानिक तरीके से जो एक प्रयास है वो मैं कर रहा हूं। उपराज्यपाल महोदय और डीडीए के जो अधिकारी हैं और जो गृह मंत्रालय के लोग हैं, उनसे वार्ता चल रही है। और मैं आपको बता दूं, यह जितने भी लोग, इन लोगों को स्वतः अपना काम अपने आधार पर करना पड़ेगा। इनके पास वोटर कार्ड है, इनके पास पासबुक है, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास मतलब हर दस्तावेज है। फिर भी ये देखो वोटर कार्ड है ना। तो अब इनका क्या सब्जेक्ट है? इनको अपनी लड़ाई लड़नी है। आपको पता है, जहां हम जाते हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, वहां बिल्डोजर रुक जाता है। बहुत सी झुग्गी वाले हमारे पास आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ एक पथ रहिए। आप एक पथ रहेंगे, और ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये इंसान की एक है पंक्ति है, इंसान इंसान के काम आए, उसे इंसान कहते हैं। जो पशु भी पेट भरे, जो पशु भी पेट भरता है ना, तो मिल बांट कर खाता है। इंसानों में क्या है? उसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे। इनको भी एक होना पड़ेगा, और इनको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये अलर्ट रहें, इनको जब समस्या हो हमारे पास आए। लड़ाई कागजों से होती है, मुंह से नहीं होती है। हमारा क्या, हम तो आ गए, हम तो चाह रहे हैं हमको बंद करो, हमको जेल में डालो, हमको कोई कुछ करता ही नहीं है। इनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम चाहते हैं आपके माध्यम से, दिल्ली में जितने झुग्गी वाले हैं, जब तक महाराणा प्रताप सेना और राजवर्धन सिंह है, तब तक इनकी झुग्गी को तोड़ने की बात छोड़ो, सपने में कोई सोच नहीं सकता। आप देख सकते हैं जिस तरह से हर जगह पे जा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की हर जगह पे महाराणा प्रताप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजविंदर सिंह जी जा रहे हैं, तो हर जगह ये झुग्गियां रोक रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि उन गरीबों को ये लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। जब तक वो स्वयं नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये तो खाली मंत्री से बात कर सकते हैं, सरकार से बात करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स आगे दे सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। पूरी राजधानी दिल्ली की झुग्गियों को रोकने का पूरा प्लान इन लोगों ने बनाया। ये देखिए पूरी जनता जो इनके साथ पीछे है, ये सब लोग यहाँ आए थे आज इनको मिलने और इनको अपनी फरियाद सुनाई। इसी तरह से हर एक गली में जहाँ जहाँ ये झुग्गियाँ टूट रही है, वहाँ वहाँ महाराणा प्रताप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, और वहाँ वहाँ ये काम रोक रहे हैं। जो काम सरकार, दिल्ली सरकार नहीं कर सकी, वो काम एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है आज की डेट में, जिन्हें ऐसी इन चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं है। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।